आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद व इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने आज रोहतक में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में बड़े राज खोले हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अनेक लाभ लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने CLU कार्रवाई। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा था कि वह मेरी कलम से कोई भी लाभ ले सकते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुशील गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही उन्हें भी डर है कि वह भी जेल जा सकते हैं, और साथ ही कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह जेल में रहकर भी चुनाव लड़ेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहा कि नवीन जिंदल के आज भाजपा में शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नवीन जिंदल पर यही भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी और नवीन जिंदल ने 183 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया था। अब ED के डर से नवीन जिंदल भाजपा में शामिल हुए हैं। आज रोहतक में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार संवैधानिक एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की ओर से देश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। थोड़ा आगे निकल के उनको यहाँ का अंदर का नहीं था, मगर आज सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी द्वारा आज रोहतक में जो ये कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण शामिल हुए, मैं अपनी ओर से इस अवसर पे बहुत बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय सुशील गुप्ता जी का। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आज कार्यकर्ता बैठक का जो आयोजन किया है, और हमारा गठबंधन मजबूत है। मिलजुल कर हम हरियाणा को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी घमंड को तोड़ने के लिए वो हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं। बाकी आपके जो कोई प्रश्न हो, आप एक दो प्रश्न पहले पूछ लें, फिर मैं, क्योंकि आज सुशील जी आप मेरे से हर रोज़ हमारी डिटेल में बातचीत रहती है, तो आप सुशील जी से आज हर प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आप ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जिज्ञासा होगी, तो वो आपको अवसर देंगे। आप मेरे लायक कोई बात हो तो आप मेरे से फिर पूछ लेंगे। सर, ये कहा गया है कि आप रोहतक में मदद करो, हम कुरुक्षेत्र में मदद करेंगे, क्या ये अदला बदला? अदला, हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। 10 की 10 सीटों पे हम गठबंधन से लड़ रहे हैं। 10 की 10 सीटों पे जो है, तो आज ये रोहतक आए हैं सुशील जी, हम इनसे आग्रह करेंगे प्रदेश के बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी सुशील जी को हम आमंत्रित करेंगे। हम अपने से आज CPM के हमारे नेतागण भी आए थे, उनको भी आमंत्रित करेंगे। हम जॉइंट मीटिंग्स पूरे प्रदेश में करेंगे, हर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। कुरुक्षेत्र में पहली मीटिंग हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय पे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक कुरुक्षेत्र में हम कर चुके थे, जिसमें सुशील गुप्ता जी को आमंत्रित कांग्रेस द्वारा किया गया था। और उस दिन के बाद से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण लगातार जो भी जहाँ भी हो सकता है सहयोग पूरी तरीके से कुरुक्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं। और रोहतक में भी आज जो बैठक हुई है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि तालमेल से हमारा चुनाव प्रचार आगे चलेगा और बाकी लोकसभा हर क्षेत्र में भी इसी प्रकार से तालमेल बिठाएंगे। चुनाव प्रचार से कुछ पार्टीज आपके समर्थन में आज आई हैं, जो आपके साथ मिलकर चल रही हैं और आपको सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ इसलिए कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं ताकि आपको नुकसान हो, तो उन पार्टीज के बारे में ये दिसंबर के महीने में मैंने सिरसा में एक बहुत बड़ी हमारी पब्लिक मीटिंग थी, उसमें मेरे को कोई जानकारी मिली थी, तभी कह दिया था कि
जजपा में अघोषित समझौता भाजपा से हो गया है, जजपा का अघोषित समझौता तोड़ने का। और यही हाल इनेलो का आपने देखा पिछले कई वर्षों से कि सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक भाजपा के साथ तालमेल करके पार्टियां चलती रही। तो लोग समझते हैं जो आप कह रहे हैं। तो इस तरह की जो कोई भी अगर पार्टी, कोई दल अगर ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका की बजाय सत्ता पक्ष का सहयोग करने के लिए उनके इशारे पे अगर आएगा तो जनता, मैं समझता हूँ, शीशे की तरह होती है, उसको सारी बात पता है। तो इनके बारे में ज़्यादा, मगर लोग जागरूक हो चुके हैं, इनका कोई जनाधार ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ चर्चा हम भी नहीं करना चाहते। सर, चुनाव प्रचार के लिए बड़े चेहरे कौन आ रहे हैं हरियाणा में? जो हरियाणा में जो हमारे सारे इंडिया गठबंधन के सारे तमाम लीडर्स हैं, हम सारे मिलजुल के प्रचार करेंगे। हमारा सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा के हर नागरिक का चेहरा है और हम हर हरियाणा, प्रत्येक हरियाणा वासी के भविष्य को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी हमारे नेतागण, दोनों हमारी जो मेन पार्टीज़ हैं, बाकी पार्टियां हैं, सारी जितने भी हमारे दल हैं इंडिया गठबंधन के, उसके सभी नेतागण आएंगे समय समय पर। की तरफ से सभी आएंगे समय समय पर, जितने भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, जितने भी नेतागण हैं समय समय पर सारे आएंगे। सभी आएंगे समय समय पे। कोई ऐसा चुनाव बताओ जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ना आया हो। तो हमारा तो देखो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे हमारे अन्य दलों के नेतागण हो, तो जहाँ जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो चुनाव प्रचार में सभी लोग आएंगे। हमारा स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जारी की जाएगी जल्दी। मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी की अलग से स्टार प्रचारकों की लिस्ट होगी, लेकिन वो स्टार प्रचारक आपस में एक दूसरे के चुनाव में जो है कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन है। तो हमारे स्टार प्रचारकों की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी के चुनाव में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की आवश्यकता होगी कांग्रेस के किसी 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों के किसी जगह जहाँ वहाँ पहुँचेंगे। आपस में तालमेल करके चलेंगे, सभी नेतागण आएंगे। बीजेपी कह रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीट से घोषित कर दी है और कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई। हाँ, देखिए, आज रोहतक के अंदर मैं आया हूँ। रोहतक लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आम आदमी पार्टी के सभी साथी कांग्रेस के समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सब ने पूरा मन बनाया कि इस सीट पे विपक्षी दल की जमानत जब्त कराएंगे। वोट काटने वाले लोगों की भी ख्याल रखा जाएगा। और इस दफ़ा बीजेपी जो अत्याचार कर रही है, चाहे वो किसान पे अत्याचार कर रही है, वो मज़दूर पे अत्याचार कर रही है, वो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, व्यापारियों पे अत्याचार कर रही है, सरकारी कर्मचारियों पे अत्याचार कर रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक क्वेश्चन पूछने पे अगर 45 सांसदों को एक दिन में सस्पेंड कर दिया जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर 1.25 साल किसान बैठा बॉर्डर के ऊपर, आंधी बरसात तूफान से गुजरा, 750 किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री ने MSP की गारंटी का वायदा किया, 3 साल बीत गए, आज तक पूरा नहीं किया। किसान आना चाहता है, बीजेपी सरकार आने नहीं दे रही। ये सब बातें देश की जनता देख रही है, किस प्रकार से ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी आज बड़ी हैवी हो रही है। विपक्षी नेताओं पे ईडी आज कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति के अंदर लेके आई हुई है कि वो हर कदम पे आज परेशानी महसूस कर रहे हैं। मैं आपको अगर इनके लोगों के ये वीडियो आपको एक दिखाता हूँ, तो बीजेपी का ही एक गायक है, वो बोलता है, एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर FIR दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है।
मैं ये बात इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये बीजेपी के लोग भेज रहे हैं, जो बीजेपी के मोदी के स्टार प्रचारक हैं, मोदी के हर स्टेज पे होते हैं। आज बीजेपी जिन सांसदों को चुनाव लड़ाने के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर भेजा, उसके लिए वो वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो ये स्थिति आज बदल चुकी है। चारों तरफ से एक अलग राज करेगा, विरोध करेगा, जेल कटेगा, चाहे आउट। तो स्टार प्रचारक भाजपा के रॉकी मित्तल हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी भाई। अच्छा, आपने स्टेज से कहा है कि मैं जेल से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, क्या आपको भी लग रहा है कि आपको ईडी की देखिए, इस देश के अंदर जो भी इसके अंदर की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, हर व्यक्ति को आज ईडी सीबीआई की गिरफ्त के अंदर लिया जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और मैं भी तैयार हूँ, हर हालत के लिए तैयार हूँ। परंतु ये जो तानाशाही है, इसको ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो भी बोलेगा उसका जवाब हम मुस्तैदी के साथ देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर हमने एक ट्रस्ट है हमारा, उसका CLU कराया, वो जो हमारा अधिकार था, परंतु इस सरकार ने उसमें कॉपरेट किया। सरकार ने सारी परमिशनें दी। जो परमिशन एक जन सेवा का काम था, एक धार्मिक ट्रस्ट अगर हॉस्पिटल बनाता है तो उसके अंदर सरकारों का सहयोग देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं दे रही। जो महाराजा अग्रसेन जो पंजाबी बाग वाला है ना संस्था, उनके चेयरमैन है, उसी का बहादुरगढ़ के अंदर, और उसमें उसका 900 करोड़ का बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा अस्पताल, पूरा सेंटर। उस समय हम लोगों ने आग्रह किया कि आप आओ हरियाणा में, अपने हमारे क्षेत्र में एक बड़ी संस्था है। काफ़ी केवल बहादुरगढ़ को ही लाभ नहीं मिलेगा, पूरे हरियाणा को मिलेगा। तो मतलब 900 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। तो साहब उस समय हम लेके आए, लेकिन जैसे कहा, दुर्भाग्य की बात है कि इस मौजूदा सरकार में वो नया काम तो हुआ नहीं। उनको भी मतलब वहाँ पे अभी रुके हुए हैं काम, सारे काम रुके हुए, सहयोग नहीं किया। जबकि ऐसा तो नहीं था कि वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। क्या कह रहे हैं? इन्होंने स्पष्ट किया, CM को भी बुलाया था अगर वो किसान के पुत्र हैं तो किसानों 750 किसानों की शहादत लेने वाली भाजपा ने जब राज्यसभा के अंदर अपना सांसद भेजना चाहा तो उस किसान के बेटे ने उसको वोट क्यों दी? जब भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति अपना भेजा तो उस किसान के बेटे ने उसकी वोट क्यों दी बीजेपी के? ये जवाब शायद उनको देना पड़ेगा।